पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के हवाले से और अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ वनडे सीरीज़ का ऐलान किया गया है। तीन ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच है जो वो 30 तारीख को रावलपिंडी में, दूसरा 2 को और तीसरा 3 तारीख को। ये दोनों कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। जानना चाहूँगा, 2027 है, वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है और इस सारे सीज़न में पाकिस्तान के पास 7-8 टेस्ट मैचेस मौजूद हैं अब से लेके आगे तक, और कुछ ओडीआई मैचेस मौजूद है। कैसे देख रहे हैं इस सीरीज़ को, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? और ये दौरा ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान के लिए कितना ज़बरदस्त होगा, कितनी बेहतरीन तैयारी हो सकेगी वर्ल्ड कप के लिए? बहुत ज़रूरी है सर। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस है, अच्छा दौरा है। ऑस्ट्रेलिया टीम दुनिया की अच्छी टीमों में आती है और बेहतरीन टीम है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के पास अपने होम सीरीज़ हैं और अच्छा एक आपका पॉजिटिव फैक्टर आएगा इसके अंदर। एक आपके पास एक अगर आप ये मैच जीते हैं सीरीज तो आपके पास एक बूस्टर आएगा और आपका शायद हो सके, क्योंकि वन डेज के अंदर जो आपके जो कैप्टन है वो भी, अगर अभी तक मेरे ख्याल में शाहीन शाफरीदी ही अनाउंस्ड है। अगर चेंज होते हैं शाहीन, पहली बात मैं हमेशा यही करता हूँ कि जो कैप्टन होगा उसकी लाजमी तौर पर टीम में परमानेंट जगह होनी चाहिए। अब उसको नहीं पता कि मैं हूँ नहीं हूँ तो वो क्या परफॉर्म करेगा। यही हमने किया सलमान अली आगा के साथ T20 के अंदर, और शाहीन शाफरीदी को कैप्टन तो बना दिए, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर तो लॉन्ग टर्म प्लान है तो फिर जस्टिफाई करें कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस को शाहीन शाफरीदी की वनडेज के अंदर। तो बात यह है कि जो कैप्टन होगा वो लाजमी तौर पर टीम का हिस्सा होना चाहिए, उसको किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होगी फिर वो क्या करेगा, टीम को क्या लीड करेगा। वो अपने बारे में ही सोचता रहेगा पूरे दिन, मेरी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस। तो अगर आप शाहीन शाफरीदी को रोल देते हैं, होम टास्क देते हैं, तो फिर आप मेरे ख्याल में तो आपको डायग्नोज करना चाहिए आपकी वीकनेस है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा वीकनेस है आपकी, और आपके स्पिनर्स आपको बचाते आए हैं। चाहे T20 हो चाहे वनडेज हो, आपको स्पिनर्स आपको अच्छा मैच लेकर देते रहे हैं, आपके विकेट्स लेकर देते रहे हैं। फास्ट बॉलिंग ने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह का करना चाहिए। मेरे ख्याल में 4-5 विकेटें तो अरसा हो गया किसी फास्ट बॉलर ने ली हों। आप अभी इसमें लिए, अब्बास ने 5 विकेटें ली हैं, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अब्बास ने अच्छे बॉलिंग की है नो डाउट, लेकिन ये कि आप देखें कि 4 फास्ट बॉलर्स ही लगे रहे, 3 फास्ट बॉलर्स ही लगे रहे थ्रू आउट। कितने 30 से ज्यादा ओवर्स किए हैं, स्पिनर्स ने सिर्फ 20 ओवर किए हैं। तो बात यह है कि आपको फास्ट बॉलिंग के अंदर काम करना पड़ेगा। आपने अगर इसके अंदर आप देखें कि अगर आप इस, अब ऑल्दो टेस्ट मैच इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ ओडीआईज, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि यार हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि फास्ट बॉलिंग के अंदर कि ये जो हम लेकर गए स्ट्रेंथ की 10 ओवर कर भी सकते हैं या नहीं, और जान के साथ 150 के बॉल के साथ। तो आपके पास एक में है ऑप्शंस, आप उन पे अभी से काम करना शुरू करें। मैं फिर यही कहूंगा, उमर गुल और उनके पास बहुत बड़ी असाइनमेंट है, सरफराज अहमद के पास। ये ऊपर भी बहुत जा सकते हैं और ये नीचे भी बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। तो अगर ऊपर जाना है तो अपने डोमेस्टिक पे काम करते हुए अपने बॉलर्स को देखें कि कौन सा बंदा लीड कर सकता है पाकिस्तान के अंदर आकर, ये बेहतर समझते हैं। ठीक है, उस पर काम करना शुरू करें, उसको कॉन्फिडेंस दें। अगर आपके प्लान में है, वर्ल्ड कप के प्लान में, तो लाजमी तौर पर उसको इस सीरीज में भी खिलाएं और अपनी ये सीरीज जो है इसको बनाएं कि बेस्ट 11 की तरफ जाने की कोशिश करें कि हमारे वर्ल्ड कप के 11 कौन से हो सकते हैं पॉसिबल, और उन्हीं पे काम ज्यादा करें, उन्हीं पे काम ज्यादा करें, ताकि आपको जाकर आगे जाकर जो सीरीज और भी मिलती हैं और वनडेज मिलते हैं तो उन्हीं को बार बार चेक करें कि यार अगर ये नहीं होता तो मुझे क्या, मेरा बैकअप क्या है, ए बी क्या है। अब यही वर्क कर रहे हैं, दूसरी टीम्स वर्क कर रही हैं, उनके पास प्लानिंग होती है, उनके पास फास्ट बॉलर्स होते हैं प्लान में। आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है, मुझे बताएं कि आपके पास प्लान बी क्या है। प्लान बी आपके पास है ही नहीं, एक ही प्लान से चल गया तो चल गया, नहीं तो अल्लाह मालिक है, ऐसा तो नहीं होगा। इंडियंस के पास अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम उनके पास A B C टीम्स मौजूद हैं, ठीक है, वो अपना वर्क इतना स्ट्रांग किया है उन्होंने कि होमवर्क इतना ज्यादा है कि उनका जो सी टीम का जो बंदा है वो भी इतना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो बात यह है कि आपने अगर इंडिया से लड़ना है, क्योंकि हमारी हमारी ज्यादा लड़ाई है ही उन्हीं से ही टीम, हम तो आपके पास उस जैसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमारे पास उस जैसी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम लाजमी तौर पर वीक होंगे। ठीक है। अच्छा, हसन, ये बताइएगा, ओडीआई है और ओडीआई में आपके पास इस सीज़न के अंदर ज़्यादा मैचेस भी और मौजूद नहीं हैं, बट किस तरह से देख रहे हैं आप इन मैचेस को वर्ल्ड कप की तैयारी में? और अगर वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करते हैं तो फिर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपका वर्ल्ड कप के अंदर स्क्वाड कौन से वाला जाने वाला है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ये जो सीरीज़ होगी, ये 3 मैचेस होंगे, आप वही स्क्वाड खिलाएंगे इसके अंदर कि जो आप, जिनको आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर ये हैं तो आपकी नज़र में कौन सा स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, ये अगर आपने इसको नहीं देखा,
अगर आपने वर्ल्ड कप की प्लानिंग में आपकी ये सीरीज नहीं है तो फिर तो ये बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल में। अगर आप कहीं तजर्बा कर रहे हैं, तजर्बे का टाइम तो नहीं होगा, 4 साल मिलते हैं आपको तजर्बे के लिए, ठीक है। काम करें, तजर्बा करें, अब जब सर पे आएगा तो फिर आपको देखना है कि बस डू और डाई है, अब तो आपके पास रिप्लेसमेंट इतनी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम प्लेइंग 11 डिसाइड ही नहीं कर सके। आप और मैं आज बैठकर वर्ल्ड कप की टीम नहीं बता सकते प्लेइंग 11 में ये तो होना चाहिए, ये मसला क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर ये मसला, ये बात फिर आ जाती है सिलेक्टर्स पे, और आपके पास जो आपके हेड कोच हैं उनके ऊपर बात आ जाती है कि और आपने बंदा कौन सा रखा, टीम कैसे बनाई, ये सारा कुछ आपके ऊपर आता है, क्वेश्चन के ऊपर लगते हैं। तो अगर आप देखें मोस्ट प्रोबेबल 26 तो आपके पास होने चाहिए ना, कैंप उनका लगाएं, आप जूनियर्स का कैंप लगाएं, उसके अंदर से जो आप देखें कि आपके पास जो रिप्लेसमेंट आ रही है। अब मैं फिर बात करूंगा फास्ट बॉलिंग की रिप्लेसमेंट की, कि आपके पास नहीं परफॉर्म करे तो आपका जरूरी थोड़ी है, कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और हारिस रऊफ के बगैर टीम नहीं बन सकती। आप देखेंगे आपके पास और कौन से हैं ना फास्ट बॉलर्स, और आपके डोमेस्टिक में देखा है, पीएसएल में देखा है कि वो परफॉर्म करते आए हैं। तो अब आप उनको, पेस हमें बहुत जरूरी है, पेस रिक्वायर्ड है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ट्रैक पे आप देखें हमें पेस, उनके बड़े बड़े फास्ट बॉलर, मार्क वुड आ जाता है इंग्लैंड में, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ से बुमराह आ जाता है, आपके पास जो वो आ जाता है मिचेल स्टार्क आ जाता है। जो बड़ी टीम्स हैं उनके पास फास्ट बॉलर्स देखो। अब देखें हमारे फास्ट बॉलर्स को, किसी एक कोई टॉप 10 में भी है, उनके लीड करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आज आप इंटरनेशनल क्रिकेट को मीट करने जा रहे हैं तो आप जब शेरों से लड़ने जा रहे हैं तो आप बकरियों जैसा मुकाबला करके थोड़ी जाएंगे। सो आपकी लाजमी तौर पर, आप सिंपल सी बात है, 26 प्रॉबल्स बनाएं आप, जो 30 बना लें, 30 की प्रोबेबिलिटी टीम बना लें, 2 टीम्स बना लें, उसके अंदर आप कह दें कि ये क्लियर साइन है, जिसने भी जो एक फिटनेस टेस्ट में पूरा उतरेगा, पहली बात। फिर उसके बाद जो अब जो ये काम करेगा, इस तरह के क्राइटेरिया में उतरेगा, तो वो टीम में सिलेक्ट होगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे नाम हो या ना हो। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास तजर्बों का टाइम नहीं। खैर ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो भी, इट्स नॉट टू लेट, लेकिन लेट तो है, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप 30 प्रॉबल्स की टीम बनाएं, 2 टीम्स बना लें, उसके आपस में फिर अगर आपके पास टीम्स नहीं मिलते ओडीआई स्क्वाड्स, उनके आपस में ऐसी लड़ाइयां कराएं ताकि आपको पता चले कि कौन से हमें जाकर ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप के अंदर सूट कर सकते हैं।